प्रश्न नंबर 135। क्या ये 5 पवित्र नाम उस परमात्मा के नाम हैं या ये भिन्न भिन्न मंजिलों के धनियों के नाम हैं? हमें नाम दान के समय बताया जाता है कि संतों के अंदर रूहानी मंडलों के धनियों को उसके गुणों तथा लक्षणों के अनुसार ये नाम दिए हैं। संत जीव को कोई भी नाम जपने के लिए दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके दिए हुए नाम का आपके लिए वही प्रभाव होगा। ये नाम ठीक हैं या गलत, इसकी हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। या तो संतों के विचारने की बात है। वे जो भी नाम आपको जपने के लिए देंगे उसमें शक्ति भी होगी और उसका प्रभाव भी आप पर पड़ेगा, चाहे उसका कोई मतलब हो या कोई मतलब ना हो। या तो नाम देने वाले महात्मा के सोचने की बात है। हमें उनके अर्थों की छानबीन में नहीं उलझना चाहिए। प्रश्न नंबर 136। महाराज जी, यदि कोई व्यक्ति ये नाम खुद ही ढूंढ ले और उनका सुमिरन करने लगे तो क्या उसको इससे कोई लाभ पहुंचेगा? कोई भी साधारण बुद्धि वाला व्यक्ति ये सब नाम हमारी पुस्तकों में से ढूंढ सकता है। इनको ढूंढना कोई मुश्किल नहीं, लेकिन इससे उसे कोई लाभ नहीं होगा। गोली तभी मार करती है जब तक बंदूक की नली से होकर आए। आप उसी गोली को हाथ से फेंकें, उसका असर नहीं होगा। इसी प्रकार जब हमें ये नाम किसी संत के द्वारा दिए जाते हैं तभी उनके पीछे उसकी शक्ति रहती है। वह शक्ति जो अहंकार का नाश करती है, जो हमारे मन को निर्मल करती है, जो हमारे पूरे ध्यान को आँखों के पीछे इकट्ठा करती है। लफ्ज़ों में तो अपने आप को कोई ताकत नहीं होती। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक बादशाह किसी महात्मा के पास नाम लेने के लिए गया और महात्मा ने उसे राम शब्द का नाम सुमिरन करने के लिए कहा। बादशाह ने कहा, मैं इतनी दूर चलकर आया हूँ, इसलिए आया हूँ कि आप मुझे राम का जाप करने के लिए कहें। मैंने यह शब्द कई जगह पढ़ा है और हर कोई इस शब्द को जानता है। मेरा यहाँ इतनी दूर आने का क्या फायदा हुआ? महात्मा ने कहा, क्योंकि यह शब्द तुमको मेरे द्वारा मिल रहा है, तुम इसी का जाप करो। अगर मैं यही शब्द किसी और से सुनूं तो क्या वही असर होगा? राजा ने पूछा। महात्मा ने कहा, अच्छा, या मैं तुम्हें फिर कभी बताऊंगा। एक दिन वही महात्मा उस राजा के दरबार में गया। राजा अपने दरबारियों, सेनापति तथा अंगरक्षकों के साथ बैठा था। महात्मा ने जाते ही कहा, इस राजा को गिरफ्तार कर लो, लेकिन किसी ने उसके बात कहने का ध्यान नहीं दिया। महात्मा ने फिर कहा, मैं कहता हूँ राजा को पकड़ लो, इसे जेल में डाल दो, लेकिन फिर भी किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया मानी। तब राजा ने कहा, वह आदमी अपनी हद से बाहर जा रहा है, इसे गिरफ्तार कर लो, और महात्मा को बंदी बना लिया गया। तब महात्मा ने राजा से कहा, आपने और मैंने एक ही बात कही, पर मेरे कहने का कोई असर नहीं हुआ। हम दोनों ने उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया, पर आप खुद ही इसमें अंतर देख सकते हैं। इसलिए आप अब खुद समझ सकते हैं कि मेरे शब्दों और आपके शब्दों में क्या अंतर है। इसी तरह संत महात्माओं द्वारा दिए सुमिरन का असर होता है। सुमिरन के लिए दिए जाने वाले नामों में अपनी खुद की कोई ताकत नहीं होती। ताकत तो सुमिरन देने वाले महात्मा की होती है। प्रश्न नंबर 137। महाराज जी, हमने पुस्तकों में पढ़ा है कि काल में बहुत बड़ा माया जाल बिछाया हुआ है और वह हमें वापस
अपने सच्चे घर जाने से रोकने के लिए पूरी कोशिश करता है। अब जैसा कि मैंने समझा है, सुमिरन के लिए दिए जाने वाले 5 नामों में पहला काल का ही एक और नाम है। मैं काल के नाम का श्रद्धापूर्वक सुमिरन कैसे कर सकता हूँ? आप काल के किसी एजेंट का सुमिरन नहीं कर रहे हैं। आप तो अपने गुरु के नामों का सुमिरन कर रहे हैं। आपके गुरु ने आपको ये नाम सुमिरन के लिए दिए हैं। आप उन आंतरिक मंडलों के धनियों को देखेंगे तक नहीं। आपके लिए आपका सतगुरु वहाँ भी है, हर जगह है। इसलिए आपका संबंध तो आपके अपने गुरु से ही है, अंदर के किसी भी मंडल के किसी भी धनी से नहीं। जिस जिस भी रूहानी मंजिल से आप गुजरेंगे, आपका गुरु की उसका मालिक है। असल में आपको केवल अपने सद्गुरु के नाम का ही सुमिरन कर रहे हैं, किसी दूसरे का नहीं। प्रश्न नंबर 138। क्या सभी पूर्ण सतगुरु अपने शिष्यों को वही एक सुमिरन बताते हैं? वे सुमिरन का तरीका सिखाते हैं। भाषा या परिस्थिति के अनुसार महात्मा जो भी लफ्ज ठीक समझें सुमिरन के लिए दे सकते हैं। सुमिरन के लिए दिए जाने वाले लफ्ज भिन्न हो सकते हैं, पर संतों द्वारा सिखाई जाने वाली सुमिरन की विधि एक ही होती है। आँखों के बीच में ध्यान को एकाग्र करने के तरीके कई हो सकते हैं, लेकिन आँखों के केंद्र के ऊपर की मंजिलों पर जाने का एक ही रास्ता है, और वह है शब्द धुन या नाम। चेतना को आँखों के पीछे लाने के लिए कुछ लोगों ने अन्य उपाय भी किए होंगे, लेकिन आँखों से ऊपर जाने के लिए 2 रास्ते नहीं, सिर्फ एक ही है, शब्द या नाम। भारत में मूर्ति पूजा इसी प्रकार शुरू हुई। लोग मूर्ति पर ध्यान टिकाते थे, और जब ध्यान एकाग्र हो जाता था तब वे उस मूर्ति को भूलकर अपने ध्यान को आँखों के बीच एकाग्र करने की कोशिश करते थे। हो सकता है कि शुरू में वो ऐसा करने में सफल हो जाते हों, लेकिन अब लोग मूर्ति को ध्यान में हटाकर अंदर आँखों के केंद्र पर लाने का तरीका भूल गए हैं और मूर्ति की पूजा में ही लग गए हैं। यह सब और कुछ नहीं, केवल ध्यान करने का एक ही साधन था। ध्यान को आँखों के बीच में ठहराए रखने के लिए हम सुमिरन के समय अपने सतगुरु के स्वरूप का ध्यान करते हैं, पर उनके गुरु जब मौजूद न रहें तो लोगों ने मूर्तियों, चित्रों आदि का ध्यान करना शुरू कर दिया। वे इसमें इतना उलझ गए कि मूर्तियों से छुटकारा ना पा सके। वे अपने ख्याल को आँखों के केंद्र पर ना ला सके और बाहर ही रहने लगे। इसलिए आँखों के केंद्र तक आने के कई साधन हो सकते हैं, लेकिन उनसे ऊपर जाने के लिए नाम के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। प्रश्न नंबर 139। महाराज जी, जब हम आपके दिए हुए 5 नामों का सुमिरन करें, उस समय हमारे क्या विचार होने चाहिए? आपको उन नामों के साथ कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। अपने मन को केवल उन शब्दों में लगाकर आँखों के केंद्र पर रहना चाहिए और मन को स्थिर करना चाहिए। रूहानी मंजिलों या उनके मालिकों के बारे में मत सोचिए। हमें इन बातों में नहीं भटकना चाहिए। हमारा संबंध तो केवल अपने सतगुरु और नाम के सुमिरन से है। गुरु के स्वरूप को सामने रखकर सुमिरन करते हुए हमें आँखों के पीछे मन को ठहराना है। इसके सिवाय मन को और कुछ भी नहीं सोचने देगा। प्रश्न नंबर 140। क्या सुमिरन करते समय लफ्जों को देखने की कोशिश करना गलत है? अगर सतगुरु के स्वरूप का ध्यान ना हो सके तो क्या अंदर लफ्जों को देखना ठीक नहीं है? उन लफ्जों को आप
किस भाषा में देखेंगे? आखिर जब आप उन्हें देखना चाहेंगे तो आप उन्हें किसी न किसी भाषा में लिखा हुआ देखने की कोशिश करेंगे। कौन सी भाषा में आप उन्हें देखना पसंद करेंगे? ये शब्द किस भाषा में है या किस लिपि में लिखे हैं, इसकी आपको चिंता करनी नहीं चाहिए। इनका सोच विचार आपके मन को बाहर ले जाएगा। शब्दों के अर्थ, उसकी भाषा या किसी बात का विचार न करें, क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं। आपके मन को आंखों के पीछे रहना है, एकाग्रता पूर्वक सुमिरन करना है। शब्दों के अर्थ, रूप का, आकार का ध्यान नहीं करना है। इस बातों से आपको कोई मदद नहीं मिलेगी। प्रश्न नंबर 141। हम बगैर जबान का इस्तेमाल किए ख्याल के द्वारा सुमिरन कैसे कर सकते हैं? मन के द्वारा सारा दिन हम कुछ न कुछ सोचते रहते हैं, लेकिन सोचने में जबान का तो प्रयोग नहीं करते। जैसे हम हमेशा मन के द्वारा ही सोचते हैं, वैसे ही मन के द्वारा सुमिरन कीजिए। सुमिरन शुरू तो गले और जीभ से ही होगा। जबान की जरूरत तो तब होती है जब हम बोलते हैं, लेकिन जब हम दुनिया की कोई बात सोचते हैं तब तो जीभ नहीं हिलती। इसी प्रकार आपको मन के द्वारा सुमिरन करना है। प्रश्न नंबर 142। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारा सुमिरन कंठ चक्र में या जबान से हो रहा है, तब क्या उसको जबरदस्ती आंखों के केंद्र पर लाना चाहिए? सुमिरन का कंठ चक्र से कोई संबंध नहीं है। आपको सुमिरन मन से करना है, जबान से नहीं। सुमिरन करते समय अपने ध्यान को आंखों के केंद्र पर रखने की कोशिश करें। हमारे ख्याल को ही सुमिरन करना है। प्रश्न नंबर 143। महाराज जी, भजन करते समय कभी कभी मस्तक के बीच में ध्यान के रहते हुए भी ऐसा लगता है कि सुमिरन के लफ्ज पीछे रह गए हैं और तब ध्यान टूट जाता है। क्या लफ्जों को सामने लाना अच्छा है? नहीं नहीं, लफ्जों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। बस इतना ध्यान रखिए कि आप आंखों के पीछे रहें और आपका ख्याल, आपके सोचने की शक्ति सुमिरन में लगी रहे। आप सिर्फ मन के शब्दों को दोहराते हुए आंखों के पीछे अंधकार में रहें। इस बात की चिंता ना करें कि लफ्ज आगे है या पीछे, उनका उदाहरण कैसा है या आपके सुमिरन की ही रफ्तार क्या है। आपको इन बातों का होश ही नहीं होना चाहिए। प्रश्न नंबर 144। सुमिरन के बारे में मेरा एक सवाल है। आपने कहा है कि उच्चारण अथवा सुमिरन की गति का ख्याल करते रहने से हमें एकाग्र होने में सहायता नहीं मिलेगी। मैंने बड़े महाराज जी की एक पुस्तक में पढ़ा है कि अभ्यासी को चाहिए कि वह नामों को इस प्रकार दोहराए जैसे कोई प्रेमी अपने प्रियतम को बुला रहा हो। हमें सुमिरन सहज रूप से करना चाहिए, ना तो हमें उसकी गति या उच्चारण के बारे में चिंता करनी चाहिए, और न ही यह सोचना चाहिए कि हमने इतने समय में इतनी बार नाम का जाप कर लिया है। हुजूर महाराज जी समझाने का यह भाव है कि आप स्वाभाविक रूप से अपने ध्यान को आँखों के केंद्र में रखते हुए लफ्ज़ों को दोहराते जाएं और यह सोचें और महसूस करें कि आप अपने सतगुरु की उपस्थिति में बैठे हैं और इन नामों के द्वारा आप उन्हीं को पुकार रहे हैं। प्रश्न नंबर 145। अगर ये सारे लफ्ज आपस में इतने घुल मिल जाएं कि पहचाने ना जा सकें, तब आपके मन को इन शब्दों में लीन हो जाना चाहिए। आपके मन को सुमिरन का अंग बन जाना चाहिए, ताकि जो लफ्ज आप दोहराते रहें वे मन से अलग न हो रहें, तभी एकाग्रता आएगी। अगर आप तो सुमिरन कर रहे हैं पर
आपका मन दुनिया के कारोबार के बारे में सोच रहा है तो वह एकाग्र नहीं हो सकेगा। मन को तो सुमिरन के शब्दों में खो जाना चाहिए, उन शब्दों से अलग नहीं रहना चाहिए। प्रश्न नंबर 146। महाराज जी, मुझे एक बार किसी सत्संगी ने बताया था कि सुमिरन करते समय यदि किसी व्यक्ति का आकार या लोगों का समूह हमारे मन में आए तो हम उनसे सुमिरन करवा सकते हैं, यानी हम कल्पना कर सकते हैं कि वे शक्ल या आकृति सुमिरन कर रही है। क्या ऐसा करना ठीक है? इसी को तो हम दूर करना चाहते हैं। जब हम सुमिरन करते हैं तो दुनिया की तरह तरह की शक्लें हमारे सामने आ जाती हैं। हम हमेशा उनके बारे में सोचते रहते हैं, उनके मोह प्यार के बारे में सोचते रहते हैं। सुमिरन का उद्देश्य तो इन सब ख्यालों को दूर करना है। सुमिरन का ध्येय इन ख्यालों को लाना नहीं है, इन्हें हटाना है। प्रश्न: तो हमें इन शक्लों को मन से दूर रखना चाहिए और यह नहीं सोचना चाहिए कि ये अपने आप चली जाएंगी। अगर हम सुमिरन नहीं भी करते तो भी ये शक्लें हमेशा हमारे साथ रहती हैं, क्योंकि हमारा मोह इन शक्लों को हमारे सामने ला देता है। हम तो सुमिरन और ध्यान की मदद से इनसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, उस मोह से छुटकारा पाना चाहते हैं। लेकिन अगर हम सुमिरन करते हैं, उन शक्लों का ध्यान करते रहेंगे तो उन बंधनों को दूर करना तो अलग रहा, हम उनको और मजबूत कर देंगे। हम देखते हैं कि मंदिरों तथा अन्य स्थानों में मूर्तियों की पूजा की जाती है, क्योंकि कुछ लोगों का मत था कि सुमिरन करते समय मूर्ति पर ध्यान एकाग्र करना चाहिए, पर इस अभ्यास को करते करते अभ्यासी उस विशेष मूर्ति से इतने बन जाते हैं कि फिर अपने आप को मूर्ति के मोह से अलग करके अंतर में नाम या शब्द से जुड़ना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। वे उस मूर्ति का हिस्सा बन जाते हैं और खुद को उनसे अलग नहीं कर पाते। अभ्यासी अपना ध्यान मूर्ति पर एकाग्र तो कर लेता है, पर यह ध्यान उसे ऊपर की रूहानी मंजिलों में नहीं ले जा सकता, क्योंकि वह मूर्ति के प्यार में इतना डूब जाता है कि अपने ख्याल को उससे मुक्त करके शब्द धुन के साथ नहीं जोड़ पाता। हम अपने सतगुरु के स्वरूप का ध्यान करते हैं और सतगुरु खुद की शब्द का रूप होते हैं। हमें सतगुरु के स्वरूप से अपने ध्यान को अलग करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सतगुरु को खुद शब्द में आंतरिक प्रकाश और धुन में लीन हो जाएंगे। गुरु स्वयं शब्द है और शब्द में ही लीन हो जाएगा, इसलिए उसके साथ हमारा प्यार हमें मदद देता है, जबकि मूर्तियों चित्रों आदि के साथ हमारा प्यार हमें नीचे खींचता है और आगे बढ़ने की ही नहीं देता। मूर्ति का ध्यान करने वाले का विचार था कि पहले मूर्तियों का चित्त एकाग्र किया जाए और फिर उनके मन को अलग करके अंदर जोड़ा जाए, जो कि बहुत मुश्किल काम है। अगर इसमें कुछ कामयाबी प्राप्त भी हो जाए तो यह ध्यान हमें मन और माया के दायरे से बाहर नहीं ले जा सकता। प्रश्न नंबर 147। संत मत की पुस्तकों में लिखा है कि मन को एकाग्र करने के बहुत से तरीके हैं, मगर सुमिरन सबसे आसान तरीका है। क्या इसका मतलब है कि मन को खाली करना भी एक तरीका है? कई लोग अपने आप का विश्लेषण करके और अन्य बातों के बारे में सोचना बंद करके मन को ठहराने की कोशिश करते हैं। वे ऐसे उपाय करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये तरीके बहुत मुश्किल हैं।
मन अपना काम करने से बाज नहीं आता, वह हमेशा कुछ न कुछ सोचता ही रहता है। इसीलिए संत कहते हैं कि सुमिरन सबसे आसान तरीका है। प्रश्न नंबर 148। कुछ लोगों को अक्सर ठीक तरह से सुमिरन करने में कठिनाई होती है क्योंकि उनका मन भटक जाता है। परंतु जब मन किसी सुंदर वस्तु में लगा रहता है या जिसे मैं सुंदर समझता हूँ, जैसे कि संगीत सुनना, तो सुमिरन करना और सुंदर मंजिलों पर चढ़ना भी आसान लगने लगता है। क्या यह विचार सही है? मन तो एक ही है, अगर वह संगीत सुनने में लगा रहेगा तो आप सुमिरन में ध्यान कैसे लगा सकेंगे। मन संगीत का आनंद लेता है, इसलिए आप सुमिरन की तरह जगह संगीत को सुनने में लग जाएंगे। सुमिरन संगीत से अलग है। मन संगीत का रस जरूर लेता है और संगीत कुछ एकाग्रता भी लाता है, पर यह हमें इससे आगे कहीं नहीं ले जा सकता। यह मन के लिए भोजन है, आत्मा के लिए नहीं। इस प्रकार आत्मा ऊपर नहीं चढ़ सकती। मन संगीत के साथ ही घूमता रहेगा या गीतों में ही उलझा रहेगा। जैसे कि गाना बंद होगा, आप अपनी पहली हालत में आ जाएंगे। आपको संगीत पसंद है, इसलिए कुछ असर हो सकता है, पर सुमिरन इससे बहुत भिन्न है। सुमिरन का ध्येय मन को निश्चल है, ऐसे बाहरी संगीत से हटाकर उसे अंदर शब्द धुन के संपर्क में लाना है। अगर बाहर का संगीत इतना मोहक है तो आप कल्पना कर सकते हैं कि अंदर का वह रूहानी संगीत कितना मधुर, कितना सुरीला होगा। हमारा उद्देश्य उस अनहद शब्द के शांत संगीत को सुनना है। ये बाहरी रागनियाँ उस अंदर के संगीत की बहुत मामूली सी नकल मात्र हैं। अगर हम इस बाहरी संगीत का ही रस लेते रहे तो हो सकता है कि हम उस अंदर के संगीत तक पहुँच ही ना पाएं। सुमिरन का ध्येय ध्यान को आँखों के पीछे ठहराकर उस अंदर के संगीत में खो जाना है, जो कि असली संगीत है। जब आप अंदर के उस दिव्य संगीत के संपर्क में आएंगे, तब बाहर की इन सब रागनियों को भूल जाएंगे। प्रश्न नंबर 149। सुमिरन करते समय क्या हम कानों को डांट या इस प्रकार की वस्तुओं से बंद कर सकते हैं? अगर और कोई उपाय न हो तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ये सब आखिर बनावटी चीजें हैं। हमें इन पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। स्वाभाविक वातावरण ही सबसे अच्छा है। प्रश्न नंबर 150। कुछ लोगों का ख्याल है कि कान खुले रखकर सुमिरन इसलिए किया जाता है कि इससे दुनिया में रहते हुए सुमिरन करने की आदत पड़ जाती है, पर साथ ही हमें होशियार भी करते हैं कि हमें दुनिया की आवाज़ों के रहते हुए भी एकाग्र होना है, ताकि हम एकाग्र होकर उनसे ऊपर उठ सकें। कान बंद किए बगैर सुमिरन करने का उद्देश्य यही है कि हम सुमिरन को इतने रम जाएं और आँखों के पीछे हमारा ध्यान इतना एकाग्र हो जाए कि अगर आप हमारे पास ढोल बज रहे हों तो उसका पता न चले। हमें अभ्यास को इतना पक्का कर लेना चाहिए कि हमारे आसपास चाहे कितना भी शोरगुल हो रहा हो, हमारी एकाग्रता में बाधा ना आए। पर फिर भी शुरू में हमें एकांत खामोश जगह की ज़रूरत है, ताकि हमारा ध्यान न बटे, क्योंकि आखिर हमें गहरी एकाग्रता के ऊंचे स्तर पर पहुंचने के लिए कोशिश भी तो करनी है। हम उस स्तर से शुरुआत तो नहीं कर सकते। प्रश्न नंबर 151। महाराज जी, जब किसी सत्संगी को सुमिरन करते समय अचानक शब्द सुनाई देने लगे और वह काफी जोर का हो, तो क्या उसे सुमिरन करना बंद कर देना चाहिए?
वह उस समय शब्द से बचना चाहता है, पर वह ऐसा कर नहीं पाता क्योंकि शब्द आना जारी रहता है। जब आप सुमिरन करते हैं, शब्द तो उस समय भी मौजूद रहता है। अगर आप एक बार शब्द के संपर्क में आ जाएं, तो जब भी आप सुमिरन करेंगे शब्द भी सुनाई देगा। लेकिन अगर शब्द आपको ऊपर की ओर न खींच रहा हो, तो आपको चाहिए कि सुमिरन चालू रखें। अगर शब्द बहुत स्पष्ट दिखाई दे और आपको ऊपर की ओर खींचने लगे, तो आप सुमिरन बंद करके शब्द धुन को सुनना शुरू कर सकते हैं। तब आपको शब्द का प्रतिरोध करने या उससे बचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जब शब्द आपको खींचने लगे, तब आपको चाहिए कि शब्द पर ध्यान दें, अपने आप को शब्द के हवाले कर दें। उस समय अपने मन को सुमिरन में लगाकर शब्द से बचने की कोशिश न करें। प्रश्न नंबर 152। महाराज जी, जब आप कहते हैं कि शब्द को सुनते समय सुमिरन मत करो, लेकिन अगर सद्गुरु का स्वरूप या और ऐसे ही कुछ दृश्य दिखाई देने लगे, तो हमें बताया गया है कि सुमिरन करना चाहिए। लेकिन यदि शब्द जोर से सुनाई दे रहा हो और सतगुरु भी अंदर मौजूद हो, तो फिर सुमिरन क्यों किया जाए? यही बात मेरी समझ में नहीं आई। आप उस समय शब्द सुन सकते हैं, पर साथ ही सुमिरन भी करना चाहिए, ताकि आप यह परीक्षा कर सकें कि जो भी कुछ देख रहे हैं वह ठीक है। सिर्फ यह पक्का करने के लिए सुमिरन करना है कि जो नज़ारे अंदर दिखाई दे रहे हैं वे कहीं मन का धोखा तो नहीं। अगर शब्द बाईं ओर से आ रहा है या केवल नकल हो, तो गुमराह भी कर सकता है, लेकिन सुमिरन आपको धोखा नहीं खाने देगा। आप अंदर किसी को देखें और शब्द के द्वारा उसको परखना चाहें, तो आपसे गलती हो सकती है। अगर आवाज़ बाईं ओर से आ रही हो और अंदर कोई शक्ल भी दिखाई दे रही हो, तो आप सोचें कि शब्द की धुन से उसकी परख हो गई है, तो आप धोखा खा सकते हैं। इसलिए शब्द धुन के बजाय सुमिरन के द्वारा उसकी परख कर लेनी चाहिए। प्रश्न 153। क्या स्वप्न में भी 5 नाम के सुमिरन द्वारा सतगुरु के स्वरूप को परखा जा सकता है? नहीं, वह रूप मन का भी हो सकता है, किसी और का भी हो सकता है, और फिर स्वप्न में सुमिरन करना भी आपके बस की बात नहीं है। आप मन पर विश्वास कैसे कर सकते हैं? अगर आपने हर क्षण सुमिरन करने की आदत बना ली है, तब तो स्वप्न में भी आप खुद ब खुद सुमिरन करते रहेंगे। पर जब तक आप उस अवस्था को प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक स्वप्न में सुमिरन करना आपके बस में नहीं है। इस तरह अच्छे सपने केवल अच्छे सपने ही हैं, उसका कोई अर्थ निकालने की कोशिश न करें। प्रश्न नंबर 154। महाराज जी, नामदान के समय यह हिदायत दी जाती है कि अभ्यास में लगभग 2 घंटे सुमिरन में लगाने चाहिए और आधा घंटा धुन को सुनने में। यदि शब्द खूब साफ सुनाई दे, तो क्या सुमिरन छोड़कर सारा समय शब्द सुनना ठीक रहेगा? कितना समय सुमिरन के लिए दिया जाए और कितना शब्द के लिए, इसका कुछ निश्चित समय नहीं है। आमतौर पर मैं सलाह देता हूँ कि अभ्यास के समय का 3/4 भाग सुमिरन में लगाना चाहिए और 1/4 भाग शब्द को सुनने में। लेकिन जब सुमिरन की सहायता से शब्द स्पष्ट हो जाए और आपको ऊपर की ओर खींचने लगे, तो आप सुमिरन को छोड़कर शब्द को सुनना शुरू कर सकते हैं। कब सुमिरन का समय कब करना है
और शब्द सुनने का समय बढ़ाना है, इसका फैसला आप खुद ही कर सकेंगे, पर सुमिरन काफ़ी आगे पहुंचने तक जारी रखना चाहिए। आप यह नहीं कह सकते कि आपको शब्द सुनाई देने लगा है, इसलिए आपको सुमिरन बंद कर देना चाहिए। सुमिरन तो तब भी जारी रखना चाहिए, चाहे आप सुमिरन आधा घंटा या 1 घंटा ही करें, पर उसे जारी रखना चाहिए जब तक कि आप दूसरी मंजिल तक नहीं पहुंच जाते। जब तक आप दूसरी मंजिल पार नहीं कर लेते, तब तक सुमिरन को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, उसे महत्वहीन नहीं समझना चाहिए। सुमिरन को साथ रखना चाहिए, क्योंकि कोई पता नहीं कि मन कब बाहर भागने लगे। शब्द को सुनने के लिए एकाग्रता बहुत जरूरी है, इसलिए सुमिरन करते रहना चाहिए। प्रश्न नंबर 155। महाराज जी, जब हम सुमिरन ठीक तरह से ना कर पा रहे हो तब क्या करें? यदि सुमिरन करना मुश्किल लगे तब क्या किया जाना चाहिए? तब हमें चाहिए कि सुमिरन करें। इस भटकते हुए मन को, जो इतना बेकाबू हो गया है, सिर्फ सुमिरन के द्वारा ही बस में किया जा सकता है। सुमिरन चाहे रूखा है, लेकिन अभ्यास का बहुत जरूरी हिस्सा है। केवल सुमिरन की सहायता से ही हम आँखों के पीछे ध्यान को एकाग्र कर सकते हैं, और तब हम उस शब्द के संपर्क में आ सकते हैं जो हमें अंदर ऊपर की ओर खींचता है। सुमिरन भजन का एक जरूरी अंग है, बहुत ही जरूरी अंग। प्रश्न: लेकिन महाराज जी, यदि हम सुमिरन को थाम कर ना रख सकें तब? हम सुमिरन शुरू करें और उसे भूल जाएं, वह गायब हो जाए और 1 घंटे के बाद हमें ख्याल आए कि हमें तो सुमिरन करते रहना चाहिए था। तब 1 घंटे बाद आप फिर शुरू कर दें। जब आपको यह पता चले कि आप सुमिरन को भूलकर कुछ और कर रहे थे, तो फिर से सुमिरन शुरू कर दें। मन की तो यही आदत है कि आप सुमिरन कर रहे हों तो वह बाहर भाग जाए, दुनिया की बातें सोचना शुरू कर दे। मन को बार बार वापस लाइए, इसी को तो द्वार खटखटाना कहते हैं। धीरे धीरे आप सुमिरन में लग जाएंगे और एकाग्र होने लगेंगे। प्रश्न नंबर 156। महाराज जी, यदि 2 घंटे तक बैठे रहने पर भी हम लगभग 4-5 बार ही नामों को दोहरा पाए हों, तो इसे 2 घंटे का भजन तो नहीं कहा जा सकता। अगर आप रोज भजन सुमिरन के लिए 2 घंटे देते हैं और पहले दिन आप 2 घंटे से केवल आधा घंटा ही सुमिरन कर पाते हैं, तो दूसरे दिन आप सुमिरन के समय को 5 या 10 मिनट और बढ़ा पाएंगे। मन को धीरे धीरे सुमिरन करने की आदत हो जाती है, और तब एक समय ऐसा आता है जब हम पूरे 2-2.5 घंटे भजन सुमिरन करने के काबिल बन जाते हैं। प्रश्न नंबर 157। क्या ऐसे भजन का भी कोई महत्व है जिसमें हम बिना एकाग्रता के बैठे रहते हैं और मन इधर उधर भागता रहता है? हाँ, उसका भी अपना महत्व है। अगर बच्चा हमेशा डरता रहे कि वह चलेगा तो गिर पड़ेगा, तब तो वह कभी भी चल नहीं पाएगा। चाहे 2 घंटे में आप केवल 10 मिनट ही अच्छी तरह एकाग्र हो सकें, तो वह आपके लेखे में है। उसका महत्व है। संभव है कि अगले दिन आप 15 मिनट ही एकाग्रता प्राप्त कर सकें, और तीसरे दिन आप उसमें 10 मिनट और भी जोड़ लें। धीरे धीरे आप अपना समय बढ़ा सकेंगे। अगर पहले दिन ही 2 घंटे बैठने के बाद आप कहें मेरा मन तो बिल्कुल एकाग्र नहीं होता, और उसके बाद भजन में बैठना ही छोड़ दें, तो आप ठीक नहीं है। हमें
हर रोज भजन सुमिरन को पूरा समय देना चाहिए। प्रश्न नंबर 158। तब मन को बाहर भागने से रोकने के लिए क्या हमें बलपूर्वक और पूरी शक्ति लगाकर ध्यान और सुमिरन के द्वारा उससे लड़ाई करनी चाहिए? सुमिरन और ध्यान प्रेम और भक्ति के साथ करने चाहिए। कितनी तेजी या कितने जोर से आप सुमिरन करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतने प्यार और इतनी कितनी भक्ति के साथ आप सुमिरन और ध्यान कर रहे हैं, इसका ही महत्व है। सुमिरन करते समय अगर आपका मन सुमिरन को भूलकर दुनिया के पदार्थों और धंधों के बारे में सोचना शुरू कर दे, तो आप अपने मन को वापस खींचकर पूरी एकाग्रता के साथ सुमिरन में लगाएं। उसे बार बार वापस खींचें। इसी को पूरी शक्ति के सुमिरन करना कहते हैं। यह नहीं कि आप शारीरिक शक्ति का प्रयोग करें। सुमिरन और ध्यान में मन को लगाए रखने के लिए आपको उसके साथ पूरी लड़ाई करनी है। मन के विरुद्ध लड़ने का असली मतलब है यह है कि हमें मन को बार बार बाहर से मोड़कर सुमिरन और ध्यान में लगाकर एकाग्र करने की कोशिश करनी है। प्रश्न नंबर 159। महाराज जी, मैंने पढ़ा है मशीनी या रस्मी तौर से किए गए सुमिरन का कोई खास फायदा नहीं है। हमें हमेशा प्रेम के साथ सुमिरन करना चाहिए। अगर हम प्यार और भक्ति के साथ भजन न कर सकें तो हमें चाहिए कि मशीन की तरह करते रहें। धीरे धीरे प्यार और भक्ति का निर्माण हो जाएगा और समय के साथ रस्मी सुमिरन से भी सच्चा सुमिरन पैदा हो जाएगा। शुरू में तो हमें मन के साथ लड़ाई करनी पड़ती है और मन को भजन में लगाना पड़ता है, और फिर अभ्यास के फलस्वरूप अपने आप प्रेम जागृत होता है और विश्वास भी आ जाता है। कुछ लोग भाग्यशाली होते हैं, वे विश्वास और भक्ति के साथ ही अपना अभ्यास शुरू करते हैं। दूसरों को विश्वास और भक्ति पैदा करनी पड़ती है। यह सब हमारे पिछले जन्मों के संस्कारों की वजह से होता है। संत मत के साथ हमारे पिछले संबंधों के कारण होता है। प्रश्न नंबर 160। महाराज जी, जो सुमिरन हर शिष्य को नामदान के समय दिया जाता है, क्या आप बताएंगे कि उसका कोर्स कितना लंबा होता है? क्या इन शब्दों को दोहराने की एक खास गिनती पूरी करने के बाद ही अंदर सतगुरु के दर्शन होते हैं? सुमिरन की गिनती का कोई सवाल ही नहीं है, बल्कि सवाल तो यह है कि सुमिरन से आप कितनी एकाग्रता प्राप्त कर चुके हैं। अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए इन शब्दों को कितनी बार दोहराना है, या तो सवाल ही नहीं उठता। सुमिरन तो केवल मन को व्यस्त रखने के लिए है, मन को लगाए रखने के लिए है, ताकि हमारा ख्याल सिमट कर आँखों के केंद्र में आ सके। इसीलिए हमें प्रेम और भक्ति के साथ सुमिरन करने की सलाह दी जाती है। यह मशीन की तरह नहीं होना चाहिए। प्यार और भक्ति से किया हुआ सुमिरन आपको आँखों के पीछे सिमटने और एकाग्र होने में मदद देगा। आप यह नहीं सोच सकते कि मैं दिन रात तोते की तरह रटता जा रहा हूँ, इसलिए मेरा ख्याल अंदर सिमट जाएगा, क्योंकि इस तरह सुमिरन करना तो एक टेप रिकॉर्डर के चलाते रहने के समान है, पर उससे आपको मदद नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको तो यह ख्याल को आँखों के पीछे लाना है। इसलिए ज़रूरी बात तो एकाग्रता है। अपनी चेतना को आँखों के पीछे चाहे आप भक्ति के द्वारा लाएं
या सुमिरन के द्वारा, बात आखिर एक ही है। कुछ लोग केवल ध्यान के द्वारा ही ख्याल को सिमटा लेते हैं। उनका अपने गुरु के प्रति इतना गहरा प्यार होता है कि वे ध्यान के द्वारा अपनी चेतना को आँखों के केंद्र में ले आते हैं, लेकिन उस आंतरिक प्रकाश को सह नहीं पाते, क्योंकि उनको धीरे धीरे सिमटने की आदत नहीं है। सुमिरन एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा आप आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की ओर सिमटते हैं। यह व्यवहारिक, लगातार और स्थायी है। आपने सत्संग में कई बार देखा होगा, कुछ लोग, खासकर स्त्रियां, सत्संग में बेहोश हो जाती हैं क्योंकि वे बहुत भावुक होती हैं। वे सत्संग सुनकर या गुरु के दर्शन करके इतनी अधिक भक्ति और भावुकता से भर जाती हैं कि वे अपने ख्याल को एकाग्र करके समेट लेती हैं। पर जब वे अंदर प्रकाश की थोड़ी सी चमक देखती हैं तो बेहोश हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें उस प्रकार को देखने की आदत नहीं होती। प्रश्न नंबर 161। डेरे में कुछ लोग सिमटाव की वजह से लेट जाते हैं, क्या ये स्वाभाविक है? यदि कोई अंदर आंखों के पीछे अपना ख्याल ले जाए तो क्या शरीर इस प्रकार गिर जाता है? नहीं, यह कभी कभी भी ही होता है, खासकर महिलाओं के साथ। वे भावुकता के द्वारा अंदर पहुंच जाती हैं, सुमिरन के द्वारा नहीं। अगर आप एक बहुत बारीक मलमल का कपड़ा कटीली झाड़ियों में फेंक दें और फिर उसे एकदम ऊपर की ओर खींचें तो उसे झटका लगेगा और हो सकता है कि सारा कपड़ा एक ही फट जाए। लेकिन अगर आप उस कपड़े को एक एक कांटे से अलग करेंगे तो सारा कपड़ा ही कांटों से अलग किया जा सकेगा। ये स्त्रियां जब सत्संग सुनती हैं या सतगुरु के बारे में बात करती हैं तो गुरु के प्रेम में और भक्ति से इतना भर जाती हैं कि इस भावुकता में ही उनका एकदम सिमटाव हो जाता है। उसे धीरे धीरे अपने ख्याल को शरीर से निकालने का अभ्यास नहीं होता। इसलिए जब उन्हें एकाएक प्रकाश दिखाई देता है या शब्द सुनाई देता है तो उसे सह नहीं सकती। कभी कभी वे कांपना या रोना शुरू कर देती हैं और कभी बेहोश हो जाती हैं। अगर आपकी आंखों के सामने अचानक 1000 वाट का लैंप रख दिया जाए तो आप चकाचौंध हो जाएंगे, कुछ ही देख नहीं सकेंगे, तुरंत बेसुध हो जाएंगे। लेकिन अगर एक मोमबत्ती से शुरू करें और धीरे धीरे रोशनी को बढ़ाएं तो आपकी आंखों के अभ्यस्त हो जाएंगे। तब हम 1000 बत्तियों के लैंप के बगैर आंखों पर जोर पड़े देख सकेंगे। प्रश्न नंबर 162। क्या धीरे धीरे सिमटाव होने पर शरीर चेतना शून्य हो जाता है या अकड़ जाता है? धीरे धीरे चेतना को 9 द्वारों से समेटने से शरीर अभ्यस्त हो जाता है। इसलिए कोई कपकपी या बेहोशी नहीं होती। आप अपनी इच्छा अनुसार ऊपर की रूहानी मंजिलों में जा सकते हैं और वापस नीचे आ सकते हैं। लेकिन अगर आत्मा अचानक शरीर को छोड़ दे और आप अंदर के उस प्रकाश को देखने के योग्य नहीं हुए हैं तो आप खुद को संभाल नहीं पाएंगे और बेहोश हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 163। जब कोई सत्संगी ऐसे बेहोश हो जाए तो क्या इसका मतलब है कि उसकी रूह सचमुच अंदर चली गई है? वह अंदर जाती है, प्रकाश को देखती है और तब व्यक्ति बेहोश हो जाता है। आत्मा तब भी शरीर में होती है, उसे प्रकाश दिखाई देता है। लेकिन जिस प्रकार बहुत तेज रोशनी आंखों के आगे अचानक रख दिए जाने पर
इंसान उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता, उसी प्रकार आत्मा जब भावुकता वश अंदर जाती है तो वह ठहर नहीं पाती। अभ्यासी बेहोश हो जाता है, पर फिर धीरे धीरे वापस होश में आ जाता है। इसमें कोई खतरा नहीं है, पर कभी कभी लोग उस प्रकाश से इतना डर जाते हैं कि भजन में ही नहीं बैठते, क्योंकि इतना अधिक प्रकाश देखने की आदत नहीं है। प्रश्न नंबर 164। मुझे बताया गया है कि आंखों के केंद्र तक पहुंचने के लिए प्रेम की भावना की आवश्यकता है, और मुझे ये बात पूरी तरह समझ में नहीं आती। आवश्यकता केवल प्रेम की ही नहीं, बल्कि सुमिरन का रूप धारण कर लेने वाले प्रेम की है। आप प्रेम और भक्ति की भावना के साथ सुमिरन और ध्यान करें, पर अचानक भावनाओं का आवेग आपको मूर्छित कर सकता है। अगर आज बिजली न हो तो हम सब मोमबत्तियों की आदी हो जाएंगे, और तब अगर एकाएक हमारे सामने तेज रोशनी लाई जाए तो हमें उस प्रकाश में दृष्टि को स्थिर करने में कुछ समय लगेगा। इसीलिए भजन की सारी क्रिया इतनी धीमी गति से होती है। पहले हमें प्रकाश की कुछ चमक दिखाई देती है, फिर प्रकाश थोड़ी देर में ठहरना शुरू हो जाता है, और फिर वह थोड़ा थोड़ा तेज होता है। तब हम अधिक प्रकाश देखने योग्य हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 165। महाराज जी, सुमिरन के विषय में मैंने सुना है कि हर सत्संगी को अपने जीवन में एक विशेष गिनती में सुमिरन का कोर्स पूरा करना पड़ता है, जैसे कि 10 या 20 लाख बार। मैंने तो सुमिरन का हिसाब लगाने की कभी कोशिश नहीं की, लेकिन अगर आप यह गिन सकें कि आपका मन कितनी बार बाहर भागा, तो आप जरूर गिन सकेंगे कि आपको सुमिरन कितनी बार करना है। जितनी बार मन बाहर भागा, उसे अंदर लाने के लिए कम से कम उससे 10 गुना सुमिरन करने की जरूरत पड़ेगी। अगर आप मन के बाहर भागने की गिनती कर सकेंगे तो आप उसमें 10 गुना सुमिरन और जोड़ दें। हिसाब करने से काम नहीं बनेगा, हमें सुमिरन के लिए समय देना चाहिए। खास बात तो एकाग्र होना है। प्रश्न: हिसाब की बात तो नहीं, परंतु मैंने सुना है कि हमें एक विशेष मात्रा या गिनती में सुमिरन करना है, और जितनी जल्दी हम उसे पूरा कर सकें उतना ही अच्छा है। ऐसा कोई निश्चित नाप तोल नहीं है। या तो मन के खिलाफ पूरी जिंदगी की लड़ाई है और यही इसकी मात्रा या गिनती है, या तो जीवन भर का संघर्ष है। हमें अपनी चेतना को आँखों के केंद्र पर लाना है और उसे वहाँ टिकाना है ताकि वह फिर नीचे न गिर जाए। इसीलिए यह जीवन भर ही सख्त मेहनत है। जब भी मन बाहर भागे, हमें उसे बाहर आँखों के केंद्र पर लाना है। उसके लिए लगातार अभ्यास की ज़रूरत है। फिर हमें अपने ध्यान को आँखों के केंद्र पर या तीसरे तिल पर स्थिर करना है और सतर्क रहना है कि वह नीचे न गिर जाए। मन को तीसरे तिल पर ठहराने और उसे अंदर शब्द के साथ जोड़ने के लिए लगातार सुमिरन की जरूरत है। प्रश्न नंबर 166। बड़े महाराज जी ने एक बार कहा था कि हम अंतर का पर्दा तब तक नहीं हटा सकते जब तक कि प्रेम, तड़प और मालिक की दया मेहर ना हो। क्या लगातार सुमिरन में ऐसी शक्ति है कि वह पर्दा खोल दे? क्या सुमिरन प्यार पैदा कर देगा ताकि अंदर पर्दा खुल जाए? क्या पर्दा सुमिरन की ताकत से खुलेगा, या सुमिरन सिर्फ प्यार ही पैदा कर सकता है? प्रेम रहित भजन सुमिरन से कोई खास नतीजा नहीं निकलता। भक्ति और प्रेम के साथ किया हुआ अभ्यास ही फल देता है।
इसीलिए हुजूर महाराज जी ने फरमाया था कि अगर हम मशीन की तरह सुमिरन करते हैं और हमारे अंदर प्यार नहीं है, विश्वास नहीं है, अगर हमारा मन सुमिरन में नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। हमें सुमिरन ही नहीं बल्कि अपना पूरा अभ्यास ही प्रेम और भक्ति के साथ करना है। प्रश्न नंबर 167। महाराज जगत सिंह जी अक्सर फरमाते थे कि हमें सुमिरन इस प्रकार करना चाहिए मानो हम एक अलमारी में कीमती चीजें संभाल कर रख रहे हों। उनके इस कथन का क्या भाव है? यह ठीक है। जब आप सुमिरन कर रहे हों तो सोचिए कि आप आँखों के केंद्र पर हैं और आप नाम इस तरह दोहराएं मानो आप एक एक करके कीमती जवाहरात किसी तिजोरी में रख रहे हों। अपना सारा ध्यान आँखों के बीच में सिमटाकर टिकाकर सुमिरन करना ही आपका कीमती खजाना है। उनके कथन का मतलब है। प्रश्न। बड़े महाराज जी एक कहानी सुनाया करते थे कि राजा जनक ने सुखदेव को उपदेश दिया कि उसे सुमिरन इस तरह करना चाहिए मानो उसके हाथों में दूध से लबालब भरा प्याला हो जिसमें से एक भी बूंद गिराए बगैर उसे शहर की परिक्रमा करनी हो। क्या सरदार बहादुर जगत सिंह जी का भाव भी यही है? एक ही बात है। सुखदेव का पूरा ध्यान दूध के प्याले में ही था। उसे ढोल के बजने, सैनिकों की कवायदात या बच्चों के खेल कूद का कोई होश न था। शहर का चक्कर काट आने के बाद उसने कहा, मुझे तो सिवाय इस प्याले से कुछ भी नहीं दिखाई दिया। उसका पूरा ध्यान प्याले पर ही था। इसका अर्थ हुआ कि उसका सारा ध्यान एक ही चीज पर केंद्रित था। जब ऐसी ध्यान कोई मग्नता आती है, ऐसा प्यार पैदा होता है, तब हमें सतगुरु के ज्योतिर्मय स्वरूप के दर्शन होते हैं। सारी चीजें वहाँ पर थीं पर वह उन सबके बेखबर था। केवल दूध के प्याले पर ही उसका ध्यान था कि कहीं एक बूंद भर न गिर जाए। प्रश्न नंबर 168। महाराज जी, लोग कहते हैं कि जब सरदार बहादुर महाराज जी सुमिरन करते थे तो हर एक शब्द का इस प्रकार आनंद लेते थे मानो वह अमृत हो। परंतु मेरे लिए, जबकि मेरा प्यार और भक्ति कम है, सुमिरन के समय ध्यान लगाए रखना बहुत कठिन है। हम में से बहुतों के लिए सुमिरन अभी भी एक बहुत रूखा तरीका है। क्या कोई ऐसा उपाय है कि हम सुमिरन को रसपूर्ण अमृत बना सकें? लोग कहते हैं कि सरदार बहादुर जी हर शब्द का स्वाद लेते थे। वे सुमिरन के प्यार में इतने मग्न थे कि बहुत आसानी से सीधे तीसरे तिल पर पहुंच जाते थे। आपने भी कई बार कहा है कि यदि सुमिरन के लिए हमारे अंदर प्रेम और भक्ति ना हो तो यह रूखा लगता है और इससे खास फायदा नहीं होता। क्या हमें सुमिरन के लिए प्यार पैदा करना होगा? पहले आप रूखे सुमिरन से ही शुरू कीजिए और फिर अंत में आपको सुमिरन से प्यार हो जाएगा। जब एक सच्चे बच्चे को स्कूल में का खा गा सीखने के लिए भेजा जाता है तो उसे वह रूखा ही लगता है। उसको वे शब्द बार बार दोहराने पड़ते हैं, पर कुछ समय बाद उसमें पढ़ने का प्यार जाग उठता है। वह शब्दों का उच्चारण करने और पढ़ाई में आनंद लेने लगता है। सुमिरन भी वैसा ही है। प्रश्न नंबर 169। क्या सुमिरन करते करते मन पर सुमिरन का असर होना बंद हो सकता है? जिस तरह लगातार कोई दवा खाते खाते उस दवा का असर बंद हो जाता है। आपका मतलब है कि सुमिरन का प्रभाव भी उसी तरह मन पर नहीं पड़ेगा? नहीं, बल्कि सुमिरन का प्रभाव मन पर और भी अधिक पड़ेगा। जितना अधिक समय आप सुमिरन को देंगे, आप देखेंगे कि उतना ही अधिक प्रभाव मन पर पड़ता है।
या नहीं कि मन को सुमिरन का प्रभाव होना बंद हो जाए। प्रश्न नंबर 170। महाराज जी, मैंने सुमिरन पर एक बहुत सुंदर लेख पढ़ा था। उसमें लिखा था कि केवल सुमिरन उस क्षण सब कुछ भूलकर यदि ढंग से किया जाए वह बहुत रस पैदा कर सकता है। आपने भी सुमिरन के विषय में बहुत कुछ कहा है और हम में से बहुतों के लिए शुरू में तो सुमिरन ही मुख्य साधन है। आप ही सलाह दें कि सुमिरन में प्रेम और भक्ति कैसे बढ़ाई जाए ताकि वे केवल शब्द मात्र ही न रह जाएं। सुमिरन आपको रूखा नीरस लगता है, पर सुमिरन से ही एकाग्रता आती है। वही आपको शांति, आनंद और खुशियां देती है। जिसका अधिक मन एकाग्र होता है उतना ही खुशी और शांति महसूस होती है। आपका मन जितना ज्यादा फैलता है उतने ही आप निराश और दुखी हो जाते हैं। स्वामी जी महाराज फरमाया करते हैं, 9 द्वारन में बंद रही, अब चैन नहीं एक श्वास, 10वीं खिड़की खोल रही कर परम विलास। जब तक मन आंखों के केंद्र से नीचे इंद्रियों में फैला हुआ है, आप कभी भी खुश नहीं रह सकते, केवल निराश और दुखी ही रहेंगे। पर जब आप अपनी चेतना को तीसरे तिल पर समेट लेते हैं और मन को स्थिर कर लेते हैं, तब आनंद और संतोष, सच्चे सुख का अनुभव करते हैं। और सुमिरन को एकमात्र तरीका है जिसके द्वारा आप अपनी चेतना को वापस आंखों के पीछे ला सकते हैं। सरदार बहादुर महाराज जी फरमाया करते थे कि आंखों से नीचे सुख नहीं है और आंखों से ऊपर दुख नहीं। प्रश्न नंबर 171। महाराज जी, जब बिना पता चले ही अपने आप सुमिरन होता रहे तो क्या इसका भी कुछ लाभ है? सुमिरन करते करते वह अवस्था भी आएगी जब सुमिरन अपने आप चलता रहेगा। जब आप बातचीत कर रही होंगी तब भी आपको महसूस होगा कि सुमिरन जारी है, और हमें ऐसे सुमिरन की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि तभी हम आंखों के केंद्र में एकाग्र हो जा सकेंगे। यही हमें दुनिया से, हमारे चारों ओर से जो हो रहा है उससे बेखबर होने में मदद देगा। तब हम उसी तरह दुनिया में रहेंगे जैसे एक एक्टर स्टेज पर होता है। इस अवस्था में हमें महसूस होगा कि दुनिया में कोई भी असलियत नहीं है। कभी कभी लोगों के बातचीत करते हुए आपको लगेगा कि आप नहीं हैं, कोई और व्यक्ति लोगों से बातचीत कर रहा है। सुमिरन हमें अपने आप से अपने आप को अलग करने में सहायता देता है। तब आप संसार को एक स्टेज या रंगमंच की तरह देखेंगी, मानो कोई और ही नाटक का इस पाठ कर रहा है, बातचीत कर रहा है, पति या बच्चे का कर्तव्य कर रहा है, और आप अपने आप से कोई अलग हस्ती हैं। या सुमिरन का ही प्रभाव है और इसकी प्राप्ति की ही हमारा अंतिम लक्ष्य है। हम अपनी असली हस्ती को इस दुनिया से अलग करना चाहते हैं। कभी कभी आपको ऐसा महसूस होगा कि कोई और भी भजन पर बैठा हुआ है और आप उसे अभ्यास करते हुए देख रही हैं। आप भजन करने वाले से अलग हैं। यह अवस्था अवश्य आती है।